हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं अमित, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थेल्स प्रमेय होता क्या है तथा उसको हम लोग सिद्ध किस प्रकार से करते हैं, उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, फिर उसके बाद उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो थेल्स प्रमेय जो है, थेल्स महोदय ने किसी त्रिभुज पर यह बताए थे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई भी रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा जो बचल रहेगा, दोनों भुजा के वो क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले जानेंगे वो प्रमेय क्या होता है। प्रमेय समझ गए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजा को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। तो वो कैसे बांटता है, किस प्रकार से बांटता है, उसी को आज हम लोग प्रूविंग करने वाले यानी सिद्ध करने वाले। तो सबसे पहले गाइस हम उसका प्रमेय लिखना चाहेंगे। प्रमेय उसका क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमेय। जैसा बोर्ड पर हेडिंग देख रहे हैं कि थेल्स प्रमेय को लिख कर प्रमाणित करें यानी सिद्ध करें। प्रमेय अगर उसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यानी थेल्स का प्रमेय के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। समान अनुपात में विभाजित करता है, यही होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर से हम समझा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दे दिए, एक त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं ए बी सी, यानी एबीसी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के कोई भी एक भुजा के समानांतर, मान लेते हैं कि बीसी के समानांतर कोई रेखा खींच रहा है। मान लेते हैं बीसी के समानांतर यहाँ पे रेखा खींचती है जिसका नाम मान लेते हैं यहाँ पे डीई है। क्या है, डीई है। तो जो रेखा खींचेंगे ना वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा। कहने का मतलब एडी बटे बीडी जो होगा एई बटे ईसी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इन दो भुजाओं के अनुपात जो होगा, इन दो भुजाओं के अनुपात को क्या करेगा, बराबर में बांटेगा। यानी एडी बटे बीडी बराबर क्या होगा, एई बटे ईसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय, और इसी को सिद्ध करना है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। जहां बताइए कौन किसके समानांतर है, तो बीसी के समानांतर है, वो रेखा है कौन, डी। यानी बीसी समानांतर है किसके, डीई के। बीसी समानांतर है डीई के। क्लियर है। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, यानी अब प्रमेय को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एडी का अनुपात बीडी के, एडी बटे जो बीडी होगा वो एई और इसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी सिद्ध करना है एडी बटे बीडी बराबर
ए ई बटे ई सी, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या होता है फिर से बताना चाहेंगे हम। किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। उसी प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। यानी सिद्ध कर देना है इस त्रिभुज में कि एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वह एई और इसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद से हम लोग इस फिगर करने का मतलब इसको प्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पे टर्म की जरूरत होगी। कहने जैसे कि हो गया यहाँ पे ए बी एक भुजा है और ए बी पर दो त्रिभुज यहाँ पे बनना चाहिए, जैसे एक ए डी ई और यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि बी को जो है ई से मिला दे रहे हैं। जब बी को ई से मिला देंगे तो एक और त्रिभुज बन जाएगा बी डी ई। तो एक ए त्रिभुज हो गया और एक ए त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुज का काम करेंगे, दोनों त्रिभुज का काम करके दोनों त्रिभुज को लेकर क्या प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे, एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ई सी। उसी प्रकार से अगर हम AC को आधार मानकर इसमें दो त्रिभुज खोजना चाहेंगे तो एक त्रिभुज तो ADE मिल जाएगा और दूसरा का त्रिभुज को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, D को C से मिला देना होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा CED। क्लियर है। फिर अगर हम देखना चाहेंगे कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो BDE में यहाँ पे आधार तो दिख रहा है तो ऊंचाई नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, और मान लेते हैं किसी प्रकार से अगर कोई त्रिभुज होता है और त्रिभुज में ऊंचाई अगर नहीं पता रहता तो उसको पीछे बढ़ाकर क्या करते हैं, वहां पे एक लंब डाल देते हैं, वही लंब उसका क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डी को थोड़ा इधर भगा दे रहा है और इधर भगाने के बाद इस पर कुछ लंब खींच दे रहा है, ई से क्या कर दे रहा है, यहाँ पर लंब खींच दे रहा है और यही लंब इसको क्या बताएगा, ऊंचाई को बताएगा। और उस प्रकार से अगर इस पर अगर लंब खींचना चाहेंगे तो वो इस त्रिभुज का ऊंचाई बताएगा। तो इस पर भी हम एक लंब खींचते रहे। तो लंब क्यों खींचा जा रहा है, ऊंचाई पता करने के लिए, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 तो पता है, आधार भी पता है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई पता करने के लिए हम लोग क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं। क्लियर है। कोई कहेगा बी को ई से क्यों मिला है, तो बी को ई से त्रिभुज बनाने के लिए मिला है, सी को डी से त्रिभुज बनाने के लिए मिला है। तो यहाँ पे भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन। क्लियर है। यानी जो है डीएन जो है लंब खींचे एई पर और एमई जो है लंब खींचे है एडी पर। इसको भी लिख लीजिए रचना में। रचना यानी कंस्ट्रक्शन, जिसमें खुद से काम किया जाता है उसको रचना बोलते हैं। तो बोलिए तो इसमें क्या लिखे, एमई जो है एमई लंब है एडी पर तथा डीएन लंब है एई पर। डीएन जो है लंब है किस पर, एई पर। और क्या किए, बी को ई से मिलाया है और सी को डी से मिलाया है, उसको भी लिख लेते हैं। और बी को ई से, डी को ई से तथा सी को किसे मिलाया है, डी से मिलाया है, तथा सी को डी से मिलाया। यानी दोनों भुजा को मैं क्या किया है, मिला दिया। क्लियर है, इतना क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या करें, प्रमाण यानी अब प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा उसी को समझते हैं। तो प्रूफ में क्या, दो टर्म याद रखना है। दो टर्म क्या है, पहला टर्म में हम लोग सोचेंगे कि AB पर दो जो त्रिभुज बना है उन दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि AC आधार पर, जो AC को आधार मानकर इस पर जो दो त्रिभुज बनेगा उन दोनों त्रिभुज को क्या निकालना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, AB आधार मानकर, AB को आधार मानकर इस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज। एक बना है ADE, AD एक त्रिभुज है, और एक बना है BDE। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या निकाल रहा है, अनुपात। तो लिखिएगा पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे अनुपात में बटा होता है तो BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो AD में देखिए तो 1/2 गुने आधार। ADE का आधार क्या है, ADE त्रिभुज का आधार क्या है, AD। और इसका ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है ME, ऊंचाई लिख लीजिए ME। क्लियर है, इसको नीचे लिखेंगे। अब BD में चलिए तो फॉर्मूला तो सेम होगा, 1/2 गुने आधार। तो BD का आधार क्या है, BD।
और ऊंचाई क्या है, जिसका ऊंचाई इसको बढ़ाने पर हुआ है, पीछे खींचने पर, जिसका ऊंचाई क्या है ME। दोनों का ऊंचाई बराबर है, तो एक यहाँ पे देख लीजिए इसको काट दे रहा है, ME से ME कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इधर क्या बचेगा देख लीजिए, ऊपर बचेगा AD और नीचे बचेगा BD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1। क्लियर है? तो पहला आधार का काम हो गया, जो पहला आधार AB था उसका काम हो गया। अब दूसरा का आधार AC पर चलते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज। उधर वाला देखिए AC पर चलेंगे तो इस पर भी एक त्रिभुज आएगा ADE और एक आ जाएगा CED। देखिए पुनः त्रिभुज AE या ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा ADE का, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 गुने आधार। तो इसका आधार देख लीजिए, इसका आधार क्या आएगा AE, यहाँ पे लिख लीजिए AE और गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा DN, ऊंचाई लिख लीजिए DN हो गया बटे। अब आ गया त्रिभुज CED, यानी त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है CED का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इसका आधार आ जाएगा CE या EC इसको बोल सकते हैं, 1/2 गुने आधार EC और गुने ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई देखिए, इसको पीछे भगाने पर हुआ तो ऊंचाई क्या है DN, यहाँ पे लिख लीजिए DN। जो कटने वाला है उसको काट देंगे, यहाँ DN से DN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इसमें क्या बचेगा AE बटे EC, AE बटे क्या बचेगा EC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तो मान लिए, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? जब इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट मिल गया तो अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखना है कि BC के समानांतर कौन खींचे D। जब कोई एक रेखा के समानांतर, और मान लीजिए किसी भी चतुर्भुज में जो अगर एक भुजा के समानांतर दूसरा का भुजा खींचा रहता है तो उसके अंदर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो CDE के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी E वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा E वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है कि E वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है E वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन और यानी समीकरण 3। अब यहाँ पे सोचकर देखिए कि BDE का क्षेत्रफल और CED का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BDE है और यहाँ पे CED है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे BED रख देंगे या BDE रख देंगे तो E वाला टर्म और E वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि इसका LHS के बराबर आ जाएगा। अभी बराबर नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ CED के मान को अगर हम BDE रख दे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे CED के क्षेत्रफल की जगह पे लिख देंगे BDE का क्षेत्रफल। तो E वाला टर्म को देखिए और E वाला टर्म को देखिए, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बात को समझिएगा कि समीकरण 1 और 2 और 3 से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो E वाला का टर्म और E वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए ऊपर ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ है CED का क्षेत्रफल और यहाँ है BDE का क्षेत्रफल। तो सोच लीजिए ना, तो BDE के जगह पे CED नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों बराबर है। तो LHS बराबर हो जाएगा तो उसका RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिख लीजिएगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि क्या पाएंगे कि देख लीजिए, जिसका LHS बराबर आ गया उसका RHS भी क्या होगा, बराबर। तो इसका RHS क्या है, AD बटे BD और इसका RHS क्या है, AE बटे EC।
ए बटे ईसी। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यही ना हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए सिद्ध क्या करना था, एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी। इसको लिख लेंगे नीचे, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से गाइस हम लोग क्या करेंगे कि थेल्स प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता था, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। तो गाइस आशा करते हैं कि यह सिद्ध जो है आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखो, पुनः हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो गाइस यदि आपको यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।